हेलो दोस्तों, मैं हूं टेक गुरु वेदांश। और आज हम नेटवर्किंग केबल उसके कलर कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। फ्रंट में मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की है। इसमें EIA/TIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को ये एक स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड के अनुसार हमारी जो लैन केबल होती है, नेटवर्किंग केबल होती है, उनका कलर कोड डिफाइन किया गया है। क्योंकि एक रूल बनाया हुआ है कि हम इस रूल से अलग कोई भी कलर कोड RJ45 कनेक्टर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। नेटवर्किंग केबल कुछ इस तरह से, ये BNC कनेक्टर है, ये RJ45 है, ये फाइबर केबल है। ये दिखाया गया है कि नेटवर्किंग करते समय किस केबल को किस तरह से कनेक्ट करके ये सेटअप तैयार होता है। टाइप ऑफ नेटवर्किंग केबल: ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और कोएक्सियल केबल। क्योंकि नेटवर्किंग केबल बेसिकली तीन प्रकार की यूज होती है: नेटवर्किंग केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और कोएक्सियल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? एक नेटवर्क में अलग अलग प्रकार की केबलों का इस्तेमाल होता है, जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आपस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में हम कनेक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम डाटा का आदान प्रदान करते हैं। अब वो मीडिया क्या होता है? कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर केबल भी हो सकती है और ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है। ट्विस्टेड पेयर ऐसी केबल होती है जिसमें दो वायर या तार आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड किए होते हैं, मतलब लपेटे हुए होते हैं, जिससे केबल में नॉइज और क्रॉसटॉक की कमी आती है। यह सिग्नल को रिपीटर के बिना ही काफ़ी दूरी, लगभग 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। इस प्रकार की केबलों में कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉपर विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्किंग में लैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब इसमें एक फिगर दिखाया है, जो RJ45 मेल और फीमेल जैक है। एक RJ11 जो टेलीफोन में यूज होता है, उसका मेल और फीमेल। ये RJ11 जो टेलीफोन में यूज होता है, और ये RJ45 जो नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल के प्रकार: ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार की होती है। एक तो UTP अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर और STP ट्विस्टेड सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है? अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर में चार तार होते हैं, चार पेयर तार होते हैं, और इसमें सभी पेयरों को सुरक्षित रखने के लिए सील्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर टेलीफोन वायर, ईथरनेट नेटवर्किंग में किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में UTP केबल को RJ45 कनेक्टर के साथ इंस्टॉल किया जाता है। अब इसको जो आपस में जो पेयर तार होते हैं, उन तारों को आपस में एक दूसरे पर लपेटा जाता है, ट्विस्टेड किया जाता है, ताकि क्रॉस टॉक और विद्युत चुम्बकीय का हस्तक्षेप कम किया जा सके। जो UTP केबल होती हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कैटेगरी 1, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में कैट 1। इस प्रकार की केबलें होती हैं, वो नेटवर्क में नहीं यूज होती हैं। इनका यूज टेलीफोनी में वॉइस ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कैटेगरी 2 इस प्रकार की केबलें नेटवर्किंग में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, इसलिए आजकल इनका यूज करना बिल्कुल बंद हो चुका है। ये मैक्सिमम 4 Mbps की स्पीड दे सकती हैं। कैट 3 केबल जो UTP 10 Mbps की स्पीड डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम होती है। कैटेगरी 4 16 Mbps की स्पीड देती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है जो 32 मेगाहर्ट्ज की होती है। कैटेगरी 5 कैट 5 जो आजकल नॉर्मल यूज की जाती है, कैट 6 और कैट 5। कैटेगरी 5 के केबल में 100 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करने में सक्षम है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 100 मेगाहर्ट्ज की होती है। और जो कैटेगरी ई 5E, इस प्रकार में UTP जो 1000 Mbps मतलब 1G की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो गीगाबिट ईथरनेट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैटेगरी 6 केबल भी 1000 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करने में है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है जो 250 मेगाहर्ट्ज की होती है। कैटेगरी 7 में UTP केबल होती है, जो 100 Mbps तक 10 Gbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करने में सक्षम होती है। ये केवल 600 मेगाहर्ट्ज की सिग्नल आवृत्ति पर संचालित होती है।
अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का इमेज ये दिखाया है। ये 4 तार हैं, चारों तारों 4 पेयर हैं, मतलब 8 तार होते हैं। इनको आपस में ट्विस्टेड किया हुआ है ताकि इसमें क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई इफेक्ट ना हो। इसमें किसी प्रकार की कोई पीवीसी के अलावा कोई भी कवरिंग नहीं है। यूटीपी केबल नेटवर्किंग बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र के लिए, और इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ही आसान है। लैन नेटवर्क में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। एसटीपी, जिसका पूरा नाम है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यह केबल यूटीपी की तरह ही होती है, बट इसके जो 4 पेयर होते हैं उन पेयरों को शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी, इसमें 4 जोड़ी तार होते हैं और प्रत्येक जोड़ी वायर को क्रॉस टॉक से बचाने के लिए, जो 4 पेयर होते हैं इनको क्रॉस टॉक से बचाने के लिए इन्हें एक सुरक्षित पतली पन्नी के अंदर लपेटा जाता है। इन चारों तारों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए 2 ट्विस्टेड कॉपर वायरों को एक दूसरे के ऊपर फॉइल भी किया जाता है। एसटीपी केबल में बाहर से एक आंतरिक कोटिंग भी की जाती है जो केबल को विद्युत चुंबकीय इंटरफेस से बचाती है। अब इसका जो इमेज है, इमेज से आपको पता चलेगा। जैसे ये केबल है, ये एसटीपी केबल है, ये एसटीपी केबल ये फॉइल है जो सभी 4 पेयरों को लपेटे हुए है। इसके ऊपर एक ये शीट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंटरफेरेंस को कम करती है, बचाती है। और जो एक दूसरे को ये ट्विस्टेड किया हुआ है, ये क्रॉस टॉक को कम करने के लिए किया जाता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के प्रकार हैं, ये 2 प्रकार की केबल होती हैं, 5E कैटेगरी। और इस प्रकार की जो एसटीपी केबल होती हैं वो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड 1000 Mbps होती है और ये 350 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर संचालित होती है। 5E एसटीपी केबल नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने और टेलीफोन लाइनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो 150 ओम शील्डेड केबल होती है, इस प्रकार की एसटीपी केबल क्रॉस टॉक और बाहरी हिस्से से सुरक्षित करने के लिए यूज होती है। शील्डेड केबल के फायदे क्या हैं? एसटीपी केबल में क्रॉस टॉक, एसटीपी केबल में क्रॉस टॉक बहुत ही कम होता है। एसटीपी केबल होती है इसमें क्रॉस टॉक ना के बराबर होता है, सुरक्षित होती है, फिजिकली डैमेज होने की बहुत ही कम संभावना होती है क्योंकि इस पर जो शील्डेड वायर शीट चढ़ी होती है। और डाटा ट्रांसमिशन के लिए, हाई स्पीड के लिए इसको यूज किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल, और फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या है? ये ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका का बना हुआ तंतु जो फाइबर होता है, जिसमें हमारा जो सिग्नल होता है जो लाइट सिग्नल के रूप में जाता है। अब ये जो लाइट सिग्नल होता है, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट से जो सिग्नल निकलता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एलईडी या लेजर डायोड, जो हमारे सोर्स हैं लाइट सिग्नल के, उनका यूज किया जाता है। एलईडी या लेजर के द्वारा इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके इस ऑप्टिकल फाइबर केबल पर ट्रांसमिट किया जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें नॉइज लेस, नो लॉस, मतलब मिनिमम लॉस होता है, इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस दूरी पर कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो हमारा लाइट सिग्नल जाता है और उस लाइट सिग्नल जाता है, इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है फाइबर कम्युनिकेशन में, जो टेक्निक यूज की जाती है वो टाइम डिवीजन एंड मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसका प्रयोग करते हैं। इसमें नॉइजलेस और कम बैंडविड्थ, अधिक गति की हानि न्यूनतम होती है, मतलब इसमें बैंडविड्थ इसकी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। HTTF, इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल, मतलब फाइबर टू होम फैसिलिटी प्रदान करते हैं, वो HTTP फाइबर टू होम। ये आजकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है फाइबर टू होम फैसिलिटी देने के लिए, जिसमें 100 Mbps तक की गति का इंटरनेट से पॉसिबल है। फाइबर केबल सामान्य तौर पर 2 प्रकार की होती है, जो सिंगल मोड फाइबर होती है, एक मल्टी मोड फाइबर होती है। जो सिंगल मोड फाइबर होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज है, जबकि मल्टी मोड फाइबर होता है वो छोटी दूरी के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है।
कोएक्सियल केबल और डायग्राम। जो कोएक्सियल केबल होती हैं, इनकी जो बनावट होती है सर्कुलर इंसुलेटेड की तरह होती हैं। ये केबलें 4 परतों से घिरी होने के कारण काफ़ी सेफ और सिक्योर होती हैं। इसके परतों की बात की जाए तो सबसे ऊपर की परत में प्लास्टिक कवर, आउटडोर जैकेट, फिर मेटल इंसुलेटर, इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक फ्लेक्सिबल ट्यूब, और फिर मेटल इंसुलेटेड कोर, और उसके अंदर फिर कॉपर वायर होती है जिसपे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है। जो कोएक्सियल केबल है उसका एक इमेज मैंने आपके सामने शेयर किया है। इसकी आउटर जैकेट है, ये कॉपर शीट है, इनर शीट है, इंटरमीडिएट शीट है, और ये हमारा कॉपर कंडक्टर है। रेडियो गवर्नमेंट आरजी रेटिंग के अनुसार कोएक्सियल केबल को आमतौर पर हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो है RG59, दूसरा है RG58 और तीसरा है RG11। RG59 है, इसका जो इम्पीडेंस होता है वो है 75 वाट 75 होता है, और इसके मुख्य रूप से केबल टीवियों में इसका मुख्य तौर पर काम केबल टीवी में यूज होता है। और जो RG58 होता है इसका इम्पीडेंस 50 वाट है, और इसे मुख्य रूप से थिन पतली केबल ईथरनेट में इसका उपयोग होता है। इसे टेक्निकली तौर पर इसको 10/2 के नाम से भी जाना जाता है। जो RG58 होता है उसको 10/2, और जो RG11 होता है उसका इम्पीडेंस 50 वाट होता है। इसे थिक में ईथरनेट में प्रयोग किया जाता है, और इसे टेक्निकल रूप से 10/5 के नाम से जाना जाता है। जो कोएक्सियल केबल होती हैं उसमें BNC कनेक्टर होता है, बायोनेट कनेक्टर या ब्रिटिश नोवल कनेक्टर, जो कि एक कोएक्सियल केबल जैसे RG58, इसको कोएक्सियल केबल के में कॉपर कंडक्टर होता है। इसके में जो उसको ऊपर चढ़ा करके जिसमें जो इमेज दिखाया गया है, ये इसके बैक साइड में केबल इंसर्ट होती है, ये इसका मेन सेंटर पॉइंट होता है, ये प्रॉपर इंसुलेटेड होता है। जो कैटेगरी वाइज जो लैन केबल हैं उनका स्टैंडर्ड पैरामीटर ये सामने शेयर किया है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A और 8, इनकी जो बैंडविड्थ और स्पीड और ये कहाँ यूज होती हैं, इनका सारा डिटेल इसमें मैंने शेयर किया है। कलर कोडिंग ये हमारी क्रॉस केबल, यदि हमें लैन केबल को क्रॉस केबल बनाना है तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सीधा सा फंडा ये रखना है, क्योंकि 1, 2, 3, 6, 1, 2 गया है 3, 6, और इसका 1, 2 आया है 3, 6 पे, और इसका 4, 5 चला गया 7, 8 पे, और इसका 4, 5 चला गया इसके 7, 8 पे। जो TIA 568 एक क्रॉस वायर, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और टेलीकॉम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड है 568A जो क्रॉस केबल का स्टैंडर्ड है ये है, और ये है जो 568B जो TIA का जो स्टैंडर्ड है वो ये माना गया है। इसी के आधार पर हम लैन केबल के RJ45 कनेक्टर में केबलों की कलर कोडिंग के अनुसार इसको डिफाइन करते हैं। ये क्रिम्पिंग टूल है, इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से हम RJ45 कनेक्टर में लैन केबल लगाते हैं। ये क्राउन टूल है जो क्राउन मॉड्यूल में केबल को क्राउन करने के लिए काम आता है। क्रिम्पिंग टूल, ये RJ45 जैक दिखाया है, ये RJ45, ये RJ11 जो क्रिम्पिंग टूल के पोर्ट हैं जिसमें हम केबल को कनेक्ट करते हैं। ये लैन केबल टेस्ट मीटर है जो केबल को ये डिफाइन करता है कि मेरे जो 8 कंडक्टर हैं वो प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है, ये इसको दिखाता है। इसके एक RJ45 जैक इसमें है, एक RJ45 जैक इसमें है। दोनों केबल के दोनों सिरों को इसको कनेक्ट करने के बाद ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन जैसे ही करेंगे तो इसमें 1 तार की कनेक्ट सिग्नल देगा, इसमें यहाँ पे इंडिकेशन आएगी, इसमें भी 1 पाएगी, फिर ये 2 नंबर की इंडिकेशन आएगी, फिर 2 इसमें आएगी। यदि इसमें 3 नंबर पे जिसमें अगर इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं आती इसका मतलब वो तार हमारा ब्रेक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर 8 इंडिकेशन प्रॉपर आपस में जलनी चाहिए। ये फिर दोबारा से मैंने इसको रिवाइज किया है कलर कोडिंग को। इसी कलर कोडिंग के अनुसार हम डिफाइन करते हैं RJ45 कनेक्टर होता है। अब ये RJ45 कनेक्टर का इस तरह से ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब इसमें कलर कोड कैसे डिफाइन करेंगे, ब्राउन वाइट ग्रीन वाइट, ब्राउन वाइट ब्राउन, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन।
ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।